या हम इस दुनिया में आए तो किस तरह से आए, इसको जरा समझो। सबसे पहले हम आत्मा जगत में थे, रूहों की दुनिया में कहा, रूहों की दुनिया में। जब तक अल्लाह ने चाहा हम रूहों की दुनिया में, हुक्म हुआ दुनिया बदलो, हम वहां से चल के बाप की सुल्ब में आ गए। जब तक अल्लाह ने चाहा हम अब्बा की पीठ में, हुक्म हुआ दुनिया बदलो, हम वहां से चल के अम्मा के पेट में आ गए। अब 6 महीना 7 महीना 8 महीना 9 महीना, जब तक अल्लाह ने चाहा हम वहां। हुक्म हुआ दुनिया बदलो तो हम यहाँ इस मुसीबतिस्तान में, इस टेंशनिस्तान, उलझनिस्तान, सारा लफड़ा यही, सारा फसाद यही, सारा टॉर्चर यही, सारी परेशानी समस्या उल्टा सीधा गड़बड़ सड़बड़ सब यही। जब तक अल्लाह चाहेगा हम यहाँ रहेंगे। 30 साल 40 साल 70 साल 80 साल 90 साल 95 साल, बस अब बहुत कम लोग सेंचुरी मार पाते हैं। पहले लोग भूख से मरते थे, अब खा खा के मर रहे हैं। इसको हाइपरटेंशन है तो ब्लड शुगर है तो ट्राइग्लिसराइड बढ़ा है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो थायराइड बढ़ा है, खा खा के मर रहे हैं। जब तक अल्लाह चाहेगा फिर हुक्म होगा दुनिया बदलो तो इंशाअल्लाह हम कब्र में चले जाएंगे। घबराओ नहीं, आपको भी जाना है, आपके बाप को भी जाना है, कब्र में चले जाएंगे। अच्छा 500 साल 600 साल 1000 साल 5000 साल, जब तक अल्लाह चाहेगा हम जमीन में, चाहे हमें दफनाया जाए, चाहे जलाया जाए, चाहे पानी में बहाया जाए, जाएंगे हम मिट्टी, घुसना वही है वहां। जब हुक्म हुआ दुनिया बदलो तो हम वहां से उठ करके मैदान महशर में चले जाएंगे। कहाँ? पीछे वाले कैच कर रहे हो ना, बिल्कुल दिल थाम के सुनना। जब तक अल्लाह चाहेगा हम वहां रहेंगे। चाचा खाला का घर नहीं है, मेरा है कान 2, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कभी कभी 4 कान हो। तो पूरी तवज्जो जिंदगी के साथ जब तक चाहेगा हम वहां। एक लम्हा, एक साथ, एक घड़ी, एक आन, एक लहजा, एक मोमेंट, जब तक अल्लाह पाक चाहेगा हम मैदान महशर। हुक्म होगा दुनिया बदलो तो इंशाअल्लाह हम जन्नत में चले जाएंगे। जोर से तो ये बताओ भैया, हम मरेंगे कब? हम तो एक दुनिया से दूसरी दुनिया सिर्फ इंतकाल कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आप भी इंतकाल ही बोलते हो। उनका इंतकाल हो गया, इनका ये इंतकाल का मतलब क्या? इंतकाल रजुल मिन मकान इला मकानिन, एक घर से दूसरे घर मुंतकिल होना, ट्रांसफर होना, बदला तबादला करना, इसी को इंतकाल कहते हैं। हम मरेंगे कब? तवज्जो चाहूंगा, हम मरेंगे कब? अरे मौका मिले तो सुन्नियों इन जाहिल जमातियों को समझो जो मादल्ला नबी को मर के मिट्टी में मिलने वाला लिखते हैं। इनसे को जाहिलों बेवकूफों, अरे मौत जब 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 एक मामूली इंसान को न मिटा सकी तो हबीबे रहमान को क्या मिटा? इसीलिए तो अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा है। माशाअल्लाह, कलमा सबको पता है, जिंदगी का ना हो मौत का सबको पता है। अच्छा चखना जाना था भैया, क्या होता दाल में अगर नमक चखे खेत का कर ऐसे करछुल से डब्बू से नहीं बोले, थोड़ा मुझे भी रेस्ट मिलता है जब आप, एंड रेस्ट विल बी द बेस्ट ऑप्शन अंडर द सर्कमस्टांसेस, खासकर जब रात ज्यादा हो और बीच में कोई बोले और उससे हमें आफियत मिले सांस लेने की, तो बड़ा अच्छा महसूस। आप बोलते रहो, मैं पोल खोलता रहूं। मुस्कुरा के जब फ्रेश हुए हो तो जहन को फिर वही पूरी तवज्जो के साथ चखना।
दाल में नमक चखना है तो बड़ा आसान तरीका है, डब्बू करछुल काऊ कहा नहीं चम्मचवा बड़ा जो हो तो काऊ कहा करछुल। अच्छा हमारे यहाँ अलग है, बहुत बड़ा है तो करछुल है और छोटा है तो डब्बू है, बहुत छोटा है तो चम्मच है, तो अलग अलग उर्दू में सबके नाम है। बहरहाल करछुल। अब करछुलवा अंदर डाले, एक बूंद हथेली पे ऐसे रखा, ये क्या है? जोर से बोलो भैया। इसी को चखना कहते हैं। क्या कहते हैं? अब तवज्जो चाहूंगा, जुमला जायाना। चखना क्या? यानी जबान को, जीभ को पता चला, हलक को खबर ही नहीं। क्या बात है? जीभ अल्लाह करे समझ में आ जाए तो मजा आ जाए। जबान को पता चला, हलक को खबर ही नहीं। यही चखना क्या है? यानी बस मौत इतनी ही है, आएगी, मजा चखाएगी, एक दुनिया से दूसरी दुनिया ले जाएगी।